जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग, अनकहे जज्बात, उनके दिल की बात जो आज तक आपको नहीं बता पाए और कहना चाहते हैं आपसे लेकिन कह नहीं पाते हैं। देखने वाले वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है, मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं आपके पार्टनर के दिल के जज्बात क्या है। आज थोड़ा गला खराब है मेरा, कोऑपरेट करें आप लोग। 5 of Pentacles, Knight of Cups, 5 of Cups, 9 of Cups, 10 of Wands, द फूल। बॉटम में है टेम्परेंस। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे। थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर बताते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। एट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है इस चीज का। एट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। 5 ऑफ कप्स किस चीज का रिग्रेट है। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर को किस चीज का रिग्रेट है। परमिट, लेफ्ट ऑफ गोल्ड किसको छोड़ा गया, लेफ्ट ऑफ गोल्ड किसको छोड़ा गया। जी, यही क्लैरिफाई कर रहा है। साइन बता दे। एरिस न्यू सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। उनके अनकहे जज्बात चैनल मैसेज आपको देंगे। पहले कुछ कंडीशन इनकी बता दें अभी क्या है। ये खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आइसोलेशन की एनर्जी में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि ये आपको जस्टिस नहीं दे पाए, इसलिए खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, खुद को आइसोलेशन की एनर्जी में फील कर रहे हैं। ये एनर्जी कुछ पास्ट की हो सकती है। कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं तो कुछ लोग अनमैरिड हैं। कुछ लोगों का रिश्ता बहुत पुराना हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 1 साल। और यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है, 10 नंबर है, 5 नंबर है। 5 नंबर बहुत मेजर नंबर हो सकता है किसी की लाइफ में। 5 को डेट, कोई मंथ हो सकता है, या इस डेट में आप मिले हो या बिछड़े हो। 9 नंबर है, 8 नंबर है,
10 नंबर है, 11 नंबर है। तो इन्हें रिग्रेट है किसी चीज का। ये आपसे शायद शादी कर चुके हैं या करना चाहते थे आपसे, शायद करना चाहते थे और कर नहीं पाए, सबकी मर्जी से करना चाहते थे। किसी किसी की हो गई है तो उसमें थोड़े इशू चल रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आपको इनकी फिक्र नहीं है, आप सेल्फ लव करने लगे हैं, अपने आप पे ध्यान देने लगे हैं, अपने कैरियर पे ध्यान देने लगे हैं, और ये अब आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आपने इनको लेफ्ट और कोल्ड छोड़ा या फिर इन्होंने आपको लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ा है। तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपसे, उस बोझ को उतारना चाहते हैं। क्यों आप इनकी विश पूरी करते हैं, आपके साथ ये खुद को विश फुलफिलमेंट समझते हैं। रिग्रेट इस चीज का हो रहा है क्योंकि ये आपको कोई कमिटमेंट दे नहीं पाए, या इन्होंने आपके साथ गलत किया, या इन्होंने आपको छोड़ दिया बीच रास्ते में। ऐसे रास्ते में छोड़ा, ऐसे समय पे छोड़ा जब आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लम होंगी उस टाइम, या आप अकेले होंगे। किसी किसी को मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको तब मिले होंगे जब आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, या फिर ये किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। जैसे इनको कोई छोड़ के गया था, इनका कहीं ब्रेकअप हुआ था, या आपका कहीं से ब्रेकअप हुआ था, तब ये इस टाइम पे मिले आपको। तो उस टाइम आपको लगा कि ये बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छी बंदी है, इसके जैसे कोई नहीं है। तो शुरू में आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये आगे बढ़ते गए, और एक टाइम ऐसे आया कि इन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने प्यार का ऑफर लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ चैनल मैसेज हैं इनके, बताते हैं इनकी अनकही बातें जो ये आपसे कहना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें छोड़ा, और ऐसे टाइम पे छोड़ा जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मुझे इस चीज का रिग्रेट है। तुम मुझसे बार बार कहती रही मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी, और मैं चला गया। मैं अपने रिश्ते को निभा नहीं पाया। मैं जानता हूँ मुझे इस चीज का बर्डन होता है कि मैंने तुम्हें बीच राह में छोड़ दिया, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां थी, कुछ ऐसे इश्यूज थे मेरी लाइफ में जो मैं तुम्हें उस टाइम बता नहीं पाया, दिखा नहीं पाया, जता नहीं पाया, और तुम मुझे गलत समझती रही। और बताता भी कैसे, उस टाइम तुम मुझ पर यकीन नहीं करते क्योंकि मेरे हालात ऐसे चल रहे थे। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे क्लैरिटी चाहती हो, मुझसे कमिटमेंट चाहती हो, और मैं वो दे नहीं पाया। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। अगर मैं तुमसे कुछ कहूँगा तुम मेरी बात को सुनोगी नहीं, मानोगी नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा, हर जगह स्टॉक किया, बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मैं कर नहीं पाया।
क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ इश्यूज थे। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया और तुमसे डिटैच हो गया, दूर चला गया। अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, वही प्यार, वही केयर, वही सब कुछ वापस पाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुमने कहना छोड़ दिया है, जताना छोड़ दिया। हो सकता है तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हो, क्योंकि अब तुम मेरे पे ध्यान नहीं देती हो, मुझे कॉल मैसेज नहीं करती हो। किस बात की नाराजगी है मुझसे? एक बार कहो तो सही, मैं सुनूंगा तुम्हारी बातें। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत चाहता हूँ तुम्हें। ये बात मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। इस चीज का मुझे बर्डन है, बहुत दुख होता है मुझे, बहुत दर्द होता है मुझे। मैं अब तुम्हारी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ। जो प्यार मेरे दिल में छुपा है तुम्हारे लिए, वो बताना चाहता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए ना? हाँ, मैं तुम्हें क्लैरिटी दूंगा। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें आजकल। जो पल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे थे, उन पलों को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हम दोनों की लाइफ अच्छी चले, हैप्पी हैप्पी हम दोनों एक साथ जिए, खुश रहें, क्योंकि तुम मेरी डिजायर हो। मैं और वेट नहीं करना चाहता, मैं बहुत तेजी के साथ तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हें गहरे से जानना है मुझे तो जान लो, मैं मना नहीं करता। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि हमारा जो रिश्ता है वो यूं ही नहीं है। हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई डिवाइन कनेक्शन है। मुझे दिल से फील होता है, मेरी आत्मा से फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ हर कीमत पे। चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। चाहे तुम मुझसे कितना भी दूर जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पास बहुत ऑप्शन थे, मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं तुम पे ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी तरफ आया नहीं, मैं जानता हूँ। और मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने तुम्हें कभी कुछ बताया नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे ईगो हर्ट ना हो जाए, क्योंकि मुझे मेरा ईगो बहुत प्यारा है, या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है मुझे। तो मैं इसलिए तुमसे डरता था कि कहीं मेरा ईगो हर्ट ना हो जाए। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा तो मेरे ईगो हर्ट हो जाएगा। मैंने अपने गुस्से में आके तुमसे पता नहीं क्या क्या कह दिया, लेकिन मुझे पता कि हम दोनों सोलमेट हैं और हमारा प्यार सच्चा है और हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। क्या तुम मेरे साथ बढ़ना चाहोगी? क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? क्या तुम मेरे से शादी करोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ। आई लव यू। तो ये थे उनके अनकहे जज्बात, चैनल मैसेज आपके लिए। अब उनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं क्या है। मेरी व्यूवर की करंट फीलिंग क्या है और मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें। हम्म जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा बोझ है उनके सर पे। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कहीं आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है तो उस डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। दो दिशाओं में बटे हुए हैं। अब इन्हें चुनना है किधर जाना, आपकी तरफ जाना है या किसी और की तरफ जाना है। अपने करियर पे ध्यान देना है या अपने प्यार पे ध्यान देना है। इनकी लाइफ में ना बहुत लोग हो सकते हैं जो इन्हें कंफ्यूज करते रहते हैं। अभी भी कंफ्यूज, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक आपको दिया नहीं है, तो शायद अब देना चाहते हैं। अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं
फंसे हुए हैं ये, वहां से निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। प्यार तो है इनके दिल में, बहुत प्यार भरा हुआ है आपके लिए, लेकिन ये हो सकता है उम्र में बड़े हों आपसे, इसलिए जता नहीं पाते, दिखा नहीं पाते। ये आपका वेट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये ऐसे पर्सन हैं, बहुत चालाक टाइप के, ये कुछ भी कर जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं लगने देंगे कि इन्होंने क्या किया है। ये चाहेंगे तो सब कुछ सही कर देंगे और नहीं चाहेंगे तो कुछ भी सही नहीं करेंगे। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर गए। ये इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अब ये स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, तो ये आपको ना स्ट्रॉन्ग कोई कमिटमेंट देना चाहती है, न्यू बिगनिंग करना चाहती है, बैलेंस करना चाहती है इस रिश्ते में। इनकी कोई विश है, उससे मांग रहे हैं। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी एनर्जी क्या है चेक करते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर उनसे क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, आप कंफ्यूज हैं, आपके पास ऑप्शन है। आप तो बहुत अपनी एनर्जी में हैं। आप आज के लिए में कुछ दिखा नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे। आप प्यार करते हैं इनसे, लेकिन आपने दिखाना छोड़ दिया है। आप भी बहुत ज्यादा समझदार हैं, सोच समझ के कदम उठाने वाले हैं, बहुत खुशचल वाले हैं। आपकी राशि एरिस हो सकती है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और आप ऑप्शन में आप फंसे हुए हैं। आप किसी डिसाइड करेंगे, किसे चुनेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे। आपके पार्टनर आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन आप कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके फैमिली में मदर इश्यू है। आप अपनी मदर की सुन रहे हैं। आपकी मदर नहीं चाहती कि आप उनसे शादी करें, उनकी तरफ बढ़ें, अपने प्यार को अहमियत दें। आपकी मदर चाहती हैं कि आप उनके हिसाब से शादी करें, उनके हिसाब से चलें, जहां वो बताएं वहां शादी करें। तो आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपको भड़का भी रहे हैं कि आपके लिए वो सही नहीं है, वो सही नहीं होगा, आप उससे शादी करके दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, वो तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। आपको रिग्रेट भी हो रहा है इस चीज़ का कि आप अपने पार्टनर को क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या उन्हें चुन नहीं पा रहे हैं, या उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक है कि आप उनको दुनिया मानते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन है आपको उनसे, लेकिन आप उनकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत सेट है, आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है किधर जाना है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई और है, आपकी फैमिली है, और दो में से किसी एक को चुनना है आपको, तो बहुत सोच समझ के चुनिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी का रिश्ता है। आज ऐसा नहीं कि आज जोड़ा कल तोड़ दिया। तो जो भी कदम उठाएं आप सोच समझ कर उठाएं। आप दोनों की नेचुरल एनर्जी क्या है, उनका लास्ट डिसीजन क्या है, देखेंगे। रिग्रेट है आपको, मैनिफेस्ट। देखो, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं आपका, बैलेंस भी आपके साथ करना चाहते हैं, और उन्हें रिग्रेट भी है, इतना लेट किया है उन्होंने आपके पास आने के लिए, और आपसे दूर चले गए, वो इसका भी रिग्रेट है। आपको अपने दिल की बात बता नहीं पाए, बताने में शायद देर कर दी, उस चीज़ का भी रिग्रेट हो रहा है, रात को सो नहीं पाते हैं। लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी क्वीन के पास आना चाहते हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, म्यूचुअल एनर्जी क्या है, म्यूचुअल एनर्जी क्या है। देखो, मिस कर रहे हैं आपको, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आप दोनों मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, टाइम गुजारा है उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं,
किसी दोस्तों से सलाह ले रहे हैं या कहीं मंदिर में प्रे कर रहे हैं हम इस रिश्ते के लिए सही हो जाए, तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं वो। फाइनल यही है आप दोनों का कि एक दूसरे को आप विश कर रहे हैं और वो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों से बात करें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है दोनों की तरफ से, बैलेंस की एनर्जी है, रिग्रेट भी है दोनों को किसी चीज का, जो भी आप दोनों को बीच हुआ है। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं, हमको लगता है कि आपसे ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप कहीं फंसे हुए हैं दो चीजों में, फैमिली है आपके बीच में और आपके पार्टनर। तो किसे चुनना है आप डिसाइड कर लीजिए। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।